देखिए, सबसे पहले तो आज मैं अपनी बात शुरू करने से पहले वैसे तो पूरे ही कोविड के ख़िलाफ़ जंग के दौरान जिस तरह से बहुत सारे मरीज़ों ने प्राण गंवाए हैं, उसी तरीके से हमारे बहुत सारे कोविड वॉरियर्स, डॉक्टर्स और आप ही के साथी जर्नलिस्ट जो ग्राउंड ज़ीरो पर काम करते थे, बड़ी संख्या के अंदर उनको भी हमने खोया है। विशेषकर अगर पिछले कुछ ही दिनों की मैं बात करूं तो दिल्ली ने 3 प्रतिष्ठित डॉक्टरों को खो दिया। डॉक्टर के अग्रवाल, जिन्होंने स्वास्थ्य शिक्षा को एक जन आंदोलन बनाने के लिए बड़ा योगदान किया। डॉक्टर शेखर अग्रवाल, जिन्होंने पूरे मानवीय दृष्टिकोण से अपनी ऑर्थोपेडिक्स की प्रतिभा के माध्यम से हज़ारों मरीज़ों की सेवा की। डॉक्टर पंकज भटनागर, जिन्होंने होम्योपैथी के माध्यम से हज़ारों कैंसर के रोगियों को ठीक करने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया। और इसी प्रकार से सैकड़ों डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की प्राण इस दौरान चले गए कोविड के ख़िलाफ़ लड़ते लड़ते। जर्नलिस्ट की बात करूं तो खासकर पिछले कुछ दिनों में ही 3 तो बड़े महत्वपूर्ण जर्नलिस्ट मुझे एकदम मन पे आते हैं। अभी वरिष्ठ पत्रकार सुनील जैन जी की मृत्यु हुई, शेष नारायण सिंह जी की मृत्यु हुई, नौजवान रोहित सरदाना को हमने खोया, और बहुत सारे ऐसे और पत्रकार, जर्नलिस्ट की संस्था भी और डॉक्टरों की संस्था भी उनके समय समय पर विवरण देती है, हमें भी जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले तो इन अपने कोविड वॉरियर्स, डॉक्टर्स और सभी उनके प्रोफेशनल साथियों तथा जर्नलिस्ट की पवित्र स्मृति को नमन करता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि हम सबको ये जो असमय कष्ट आ रहा है उसको सहने की शक्ति दे। आज यहाँ सफदरजंग अस्पताल में मैं 2 कारणों से आया था। एक, आपने अभी देखा कि यहाँ पर एक DRDO की सहायता से नया PSA प्लांट ये रिकॉर्ड समय में स्थापित किया गया है। अभी पिछले ही दिनों मैंने अपने दफ्तर में मीटिंग की थी और जिस मीटिंग में तय किया कि DRDO जो सारे देश में नए प्लांट्स लगा रहा है, जिनकी संख्या 1051 है और जिनके लिए सारे देश में साइट्स फाइनलाइज हो रहे हैं, DRDO, CSIR, हाइट्स, ये सब के माध्यम से ये प्लांट्स विभिन्न स्थापित होने वाली स्टेजेस के अंदर हैं। तो हमने तय किया था कि DRDO दिल्ली में भी तुरंत सफदरजंग अस्पताल में, RML अस्पताल में, लेडी हार्डिंग में, एम्स में और हमारा जो एम्स का जो कैंसर वाला नेशनल इंस्टीट्यूट है झज्जर में, यहाँ पर इस तरह के प्लांट्स लगाए। तो आज ये तीसरा प्लांट एम्स में लग गया, RML में लग गया और आज सफदरजंग में भी प्रारंभ हो गया। जो बाकी 2 है वो भी बहुत शीघ्र ही समर्पित हो जाएंगे। सफदरजंग में मुझे खुशी है कि 1 महीने के अंदर अंदर इससे दुगनी कैपेसिटी वाला, जिस तरह से ये 1 मेट्रिक टन का है,
2 मैट्रिक टन का एक और प्लांट जो है वो भी यहाँ पर स्थापित हो रहा है। उसकी भी सारी तैयारियाँ बहुत तेज़ी से चल रही हैं। दूसरा, आज यहाँ मैं देखना चाहता था, जो हमने यहाँ निर्णय लिया, क्योंकि जगह वगैरह आपने देखा कि बहुत कम है प्रांगण में, तो करीब एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल CSIR की हमारी प्रतिष्ठित लेबॉर्ट्री की सहायता से, जिसमें कि 46 बेड्स, और उन 46 बेड्स में से 32 बेड्स ICU के और 14 बेड्स ऑक्सीजन सपोर्टेड, ये मेकशिफ्ट हॉस्पिटल, इसको डेवलप होने में थोड़ी देरी हुई है, क्योंकि कोविड के कारण बहुत सारी लेबर वो अस्वस्थ हुई, और लेकिन बहुत जल्दी ये मेकशिफ्ट हॉस्पिटल भी हमारा प्रारंभ हो जाएगा। पिछला जो कुछ समय है कोविड के खिलाफ जंग के लिए थोड़े से 15-20 दिन पहले के मुकाबले बेहतर संकेत दे रहा है। जब पिछली बार हम लोग RML हॉस्पिटल में मिले थे तो शायद हर रोज़ 4 लाख से ज़्यादा केसेस जो है भारत में आ रहे थे, और लगातार हमने देखा था कि 4-5 दिन तक ऐसा हुआ। अभी आज लगातार 4-5 दिन से हम देख रहे हैं कि 3 लाख से भी कम केसेस भारत में आ रहे हैं। आज भी पिछले 24 घंटे में 2,69,000 के करीब, 2,67,000 के करीब जो है नए केसेस आए हैं। और इससे ज़्यादा संतोष की बात यह है कि इन केसेस के मुकाबले जो रिकवरीज हो रही हैं उसमें 1 लाख से भी ज़्यादा का फ़र्क है। आज 3,89,000 जो है हमारी रिकवरीज पिछले 24 घंटे में हुई हैं। उसके कारण जो एक्टिव केसेस जो पिछले समय में 37 और 38 लाख के बीच में थे, वो अभी 33 लाख के करीब पहुंच गए हैं। इसी के साथ साथ क्योंकि बीमारी का विस्तार भी रूरल एरियाज़ में और दूसरे स्थानों पर भी हो रहा था, तो हमने अपनी जो टेस्टिंग कैपेबिलिटी है उसको भी और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया है। आपको जानकर संतोष होगा कि कल भारत ने दुनिया में सबसे ज़्यादा एक दिन में 20 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए, और बहुत जल्दी ये संख्या हम जो है इसको 25 लाख टेस्ट रोज़ तक भी लेकर जाने वाले हैं। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से सारे हमारे प्रोफेशन के लोग लगे हैं, सारा समाज लगा है, पूरी सरकार लगी है, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हमें मिल रहा है, सरकार के सभी विभाग इस काम में लगे हैं, निश्चित रूप से कोविड की ये जो सेकंड वेव है इसको हम लोग कंट्रोल करने में सफल होंगे। मैं इस अवसर पर कुछ महत्वपूर्ण बातें जो शायद प्रासंगिक है उनको ज़रूर कहना चाहता हूँ। डॉक्टरों से हमारा विशेष रूप से ये निवेदन है कि जो भी ICMR की गाइडलाइंस हैं ट्रीटमेंट के संदर्भ में, और उनको समय समय पर जैसे जैसे नया डाटा डेवलप होता है बीमारी के इलाज के संदर्भ में और उन गाइडलाइंस को देश के साथ शेयर किया जाता है, उन गाइडलाइंस के अनुरूप हम ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ को अपनी अपनी समय पर मॉडिफाई करें। स्टेरॉइड्स के बारे में समाज में शायद एक गलत धारणा बन गई है कि स्टेरॉइड खाने से और तुरंत खाने से और जल्दी ही बीमारी में शुरुआत करने से उसकी हम जल्दी ठीक हो सकते हैं, बेहतर ठीक हो सकते हैं, ये एकदम गलत धारणा है। और स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किस समय करना, कब नहीं करना, इसको बिना किसी डॉक्टर की सलाह के हम कतई ना करें। आजकल ब्लैक फंगस, म्यूकोरमाइकोसिस, इसके बारे में भी बहुत चर्चा है। इसके संदर्भ में भी ICMR ने भी
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने, सब ने गाइडलाइंस बनाई हैं, डॉक्टरों को भी वो सर्कुलेट की गई हैं और पब्लिक डोमेन में भी हैं। हमारा इसके संदर्भ में भी डॉक्टरों भी और लोगों को भी ये कहना है कि हम प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करें, प्रॉपर इस संदर्भ में प्रिकॉशंस लें और उसी के अनुरूप हम अपना ट्रीटमेंट लें। रेमडेसिविर के बारे में, टोसिलीजुमाब के बारे में भी बहुत सारी पिछले समय में चर्चा रही है। इन दवाइयों को भी कब इस्तेमाल करना, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना, इसके बारे में बड़ी क्लियर गाइडलाइंस हैं और सरकार ने पूरा प्रयास करके जो इन दवाइयों की कमी थी इनका प्रोडक्शन रैंप अप करके और ये सुनिश्चित किया है कि अब ये दवाइयाँ सारे देश में सरकारी व्यवस्था से भी स्टेट्स को उपलब्ध कराई जा रही हैं। जो फंगस के लिए दवाई है उसकी भी प्रोडक्शन और अधिक बढ़ाने के लिए, उसके लिए जो भी प्रयास हैं वो हमारा फार्मास्यूटिकल्स मिनिस्ट्री कर रहा है। ऑक्सीजन के संदर्भ में इस समय देश भर के अंदर जो है 10,000 साढ़े 10,000 मैट्रिक टन से ज़्यादा जो एलोकेशन है वो 26 हाई बर्डन स्टेट्स को ऑलरेडी किया गया है। जैसा मैंने कहा कि ये 162 प्लांट जो पिछले वर्ष हम लोगों ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने सैंक्शन किए थे, उसमें से 104 प्लांट्स जो है वो साइट पर डिलीवर हो चुके हैं। लगभग 86 प्लांट्स उसमें से काम करना शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा 1051 प्लांट्स के ऊपर डेवलपमेंट का काम ऑलरेडी देश भर के विभिन्न हिस्सों में प्रारंभ हो चुका है। पिछले साल भी 1 लाख से ज़्यादा सिलेंडर्स हम लोगों ने सारे स्टेट्स को उपलब्ध कराए थे ऑक्सीजन के। अभी भी 1,27,000 और सिलेंडर्स हम लोगों ने उपलब्ध कराने के लिए सारी प्रक्रियाओं को ऑन किया है और उसमें से भी करीब 30,000 के करीब सिलेंडर्स जो है वो अभी 31 मई तक स्टेट्स के पास पहुंच जाएंगे। कहने का अभिप्राय ये है कि जो कुछ कोविड की इस सेकेंड सर्ज को काबू करने के लिए सरकार के द्वारा सभी महत्वपूर्ण फ्रंट्स पर किया जाना है वो सब कुछ किया जा रहा है। सभी डॉक्टर्स देश भर में इस काम में पूरी तरीके से जुटे हैं। मैं समाज के लोगों से फिर वही अपील करना चाहता हूँ कि इलाज अपनी जगह पर है। बीमार होने पर आइसोलेशन करना, अर्ली ट्रीटमेंट करना, सिम्टम आने पर टेस्टिंग करना और टेस्टिंग के बाद ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, ये सारी चीज़ें जितनी हैं ये तो अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं ही, लेकिन इन सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। और इस कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को किसी भी कीमत पर हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ठीक प्रकार से हर परिस्थिति में मास्क को नाक के ऊपर, मुंह के ऊपर अच्छी तरीके से लगा के रखना, हाथों को साबुन से धोते रहना और अपने कामों में 2 गज की दूरी बनाकर रखना, भीड़ भाड़ के इलाकों से बचना और आज की परिस्थिति में ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर जाएं। ये शायद मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर हम सबको ध्यान देना आवश्यक है। आज मुझे इतना ही कहना है। डॉक्टर साहब 2 सवाल है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.